बच्चों, ये लेसन नंबर फर्स्ट है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस लेसन में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी arising out of limited want and scare mean are included in the subject matter of economics. Economics is a modern economics that activity is called economic activity which is related to the use of limited resources for satisfying unlimited human want. Means economic activity हम किसे कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। यानी हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास साधन लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड साधन को ही इस्तेमाल करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इन्हीं एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इसमें दो टर्म्स आए, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं एंड वांट हमारी अनलिमिटेड है और उन्हीं को हमें सेटिस्फाई करना है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट जनरेट इनकम। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करती। यानी जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उनसे सारे से हमें इनकम नहीं मिलता। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इनकम मस्ट ऑलवेज बी क्रिएटेड थ्रू इकोनॉमिc activity. Income may or may not be generated by performing economic activity. For example, consumption is an economic activity, but income is not generated by consuming an art. बॉक्स का देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कह रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। ये हम लोग देख चुके हैं कि हमारी लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उसे अनलिमिटेड हम वांट को सेटिस्फाई करेंगे। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट इसेंशियली जनरेटेड इनकम। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करती है। ऑल एक्टिविटी विच जनरेट इनकम आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट इसेंशियली जनरेट इनकम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, एंड प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी वस्तु उत्पादित करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। फिर उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो उसे हम एक्सचेंज करने का काम करेंगे, यानी बदलने का काम करेंगे। एंड नाउ एट लास्ट हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी हमारे पास बेनिफिट हो रहा है उसे हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम आगे और ग्रो कर सकें। कंजम्पशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच utility of goods and service is consumed for satisfying various individual and collective want. कंजम्पशन हम क्यों करते हैं? कंजम्पशन यानी कि कोई वस्तु हम यूज़ कर रहे हैं। कंजम्पशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। हमें अगर किसी वस्तु की ज़रूरत है तो हम उससे उस गुड्स और सर्विस को यूज़ करेंगे और इसे यूज़ करने को हम बोलते हैं कंजम्पशन। Production is an economic activity which is associated with adding the utility of value in goods and service. और प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसके वैल्यू में हम और इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं उस वैल्यू को। जैसे फॉर एग्जांपल स्टिचिंग द क्लॉथ आफ्टर कटिंग इट। हमने कपड़ा सिलने का काम किया, जब हमने कटिंग किया कपड़े का और उसके बाद उसको स्टिचिंग करके कपड़ा बनाया, पहनने लायक कपड़ा बनाया। इट बाय द टेलर इन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। टेलर क्या कर रहा है? ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो कपड़े से कटे कपड़े को ले रहा है, कपड़े को काट रहा है और काटने के बाद वो उससे पहनने लायक कपड़े बना रहा है।
तो प्रोडक्शन यानी कि क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ एसोसिएटेड विथ एडिंग द यूटिलिटी, यानी वैल्यू क्रिएट करता है, वैल्यू जनरेट करना, उसे और यूज़फुल बनाना प्रोडक्शन होता है। एक्सचेंज, नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज इज एन एक्टिविटी इन विच गुड्स आर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ सोल्ड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। इसे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज में ही, एक्सचेंज को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्रोडक्शन प्राइस, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। एक्सचेंज में एक्सचेंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोडक्शन प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्शन प्राइसिंग क्या होता है, इट डील्स विद द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स इन अ वेरियस मार्केट सिचुएशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम देखते हैं कि जो डिफरेंट मार्केट है, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली भी एक तरह का मार्केट होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन भी एक तरह का मार्केट की सिचुएशन होती है। इन सिचुएशन में प्राइस को डिटर्मिनेशन करेंगे, यानी कि कौन सा प्राइस किस मार्केट में रखा जाएगा, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मोनोपोली मार्केट में कौन सा प्राइस रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कौन सा प्राइस रहेगा, एंड इम्परफेक्ट मार्केट में कौन सा प्राइस हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं, फैक्टर में लैंड, लेबर और कैपिटल आता है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिटर्मिनेशन करते हैं। द फैक्टर प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर प्राइसिंग को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस इन अ फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड गुड्स जो हम करते हैं, उस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे जो भी हमें इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। इन्वेस्टमेंट से हम सेटिस्फाइंग करते हैं ह्यूमन वांट को। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग मशीन फॉर ए टेलर is an investment because it makes shirts for people and these help indirectly in satisfying human want. एक टेलर है, वो कपड़े बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, शर्ट बना के इनडायरेक्टली वो सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन की वांट्स को।